Hello student, welcome to my channel. We are discussing the 13th chapter photosynthesis. इसमें in previous class we have discussed the photorespiration, that is C2 cycle. But today we will discuss the CAM plant or CAM cycle, that is crassulacean acid metabolism. तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो क्या है हमारा कैम प्लांट, या जिसे हम क्या कहते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैम प्लांट कैम साइकिल अब कैम को क्या कहते हैं आप जानते हैं, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ये आपका होता है कैम साइकिल, या जिस प्लांट में होता है उसे क्या कहते हैं, कैम प्लांट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह आपका जो होता है किस सेल में होता है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका होता है मेसोफिल सेल में। तो आप लिखेंगे इट अकर, कहां पर होता है, इन मेसोफिल सेल, इन मेसोफिल सेल। कहां पे होता है ये, मेसोफिल सेल में होता है। दूसरा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देंगे, यहां पे डाइमॉर्फिज्म क्लोरोप्लास्ट का एब्सेंट होता है। तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म एब्सेंट इन इट, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है। तो आप नोट करेंगे यहां पे एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। अब हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म कहां पे प्रेजेंट होता है। तो आप जानते हैं ये आपका प्रेजेंट था C4 प्लांट में, जहां पे आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में अलग साइज का मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट अलग था, बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट अलग था। अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे कि ये आपका जो पाया जाता है उन्हीं प्लांट में पाया जाता है जहां पे स्टोमेटा क्या होते हैं, स्कोटो एक्टिव होते हैं। तो आप नोट करेंगे इट अकर इन दोज प्लांट विच हैव, अब लिखेंगे इट अकर इन दोज प्लांट विच हैव, क्या होता है उनके पास, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब कह सकते हैं जहां पे स्टोमेटा क्या होता है, स्कोटो एक्टिव होता है, वहां पे ये साइकिल आपकी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होता है। तो आप कह सकते हैं स्टोमेटा, फिर हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। ये देखिए अब क्या होते हैं कि ये स्टोमेटा आपके क्या होते हैं, अगर हम बात कर दें कि डे टाइम में क्लोज होते हैं तो आप कहेंगे क्लोज कब होते हैं, डे, दिन के समय ये सोते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे दूसरा स्टोमेटा, ये क्या होते हैं, ओपन, कब ओपन होते हैं, नाइट। यहां आप लिखेंगे नाइट, दिन रात में जगते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कैम प्लांट में उल्टा चलता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि ये क्लोज कब होते हैं, डे टाइम। तो हम कह सकते हैं ये दिन में क्या होते हैं, सोते हैं, और रात में क्या होते हैं, जगते हैं। और जब स्टोमेटा का उल्टा प्रोसेस हो जाए, दिन में सोना रात में जगना, तो उसे क्या कहेंगे, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है। बाकी नॉर्मल स्टोमेटा जो होता है आप जानते हैं कि डे टाइम में ओपन होता है, नाइट टाइम में क्या होता है, क्लोज होता है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है। ये उसी प्लांट में पाया जाता है जहां पे स्टोमेटा कैसे होते हैं, स्कोटो एक्टिव होते हैं। अब थोड़ा सा एंजाइम की बात करते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि दो एंजाइम हम लोग पढ़े हैं, एक आपका क्या था, रूबिस्को, दूसरा क्या था, पिपकेज। ये दोनों एग्जाम आप जानते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला पिपकेज, पिपकेज क्या होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज। ये आपका कब एक्टिव होता है, तो आप कह सकते हैं नाइट फंक्शनल, नाइट
फंक्शनल, रात में ये फंक्शनल होता है। जब स्टोमेटा जगता है तब ये फंक्शनल हो जाता है, और जब ये फंक्शनल होता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो आप कह सकते हैं फिक्स CO2, मतलब सब काम रात में करेगा ये, ठीक है। दूसरा, अब हम आते हैं दूसरा एंजाइम कौन सा था, तो आप जानते हैं कौन सा था आपका, रुबिस्को। रुबिस्को अब ये क्या करेगा, कब फंक्शनल होगा रुबिस्को, तब ये रात में ये ले लिया तो बचा क्या इसके पास, दिन बचा, तो ये क्या करेगा, डे में फंक्शनल होगा, डे फंक्शनल। अब जब डे में फंक्शनल होगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया तो बचा क्या, शुगर, तो ये क्या करेगा, फॉर्म शुगर, फॉर्म शुगर। किसको बनाएगा, शुगर को बनाएगा, कब, दिन में, मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ये कब करेगा, दिन में करेगा। दूसरी चीज, अब बात ये होती है, जैसे हम लोग बात की, अगर ये सब उल्टा पुल्टा पाया जा रहा है जो नॉर्मल प्लांट से अलग है, क्योंकि C3 से भी अलग है, C4 से भी अलग है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रोसेस उल्टा है। यहाँ पे स्कोटो एक्टिव, मतलब वो दिन में जगता है तो ये दिन में सोता है, बाकी वो दिन में रात में सोएगा तो ये रात में क्या होगा, जग जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या होता है, तो आप ये भी जानते हैं कि C4 प्लांट में क्या पाया जाता था, क्रैंज एनाटॉमी, यहाँ पे एब्सेंट। तो आप नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, क्रैंज एनाटॉमी एब्सेंट, क्रैंज एनाटॉमी क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्रैंज एनाटॉमी एब्सेंट होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे कि ये जो क्रैंज एनाटॉमी आपकी एब्सेंट होती है, उससे क्या होगा, अरे उससे ये होगा बंडल शीथ सेल नहीं बनेगा। क्रैंज क्या होता है वहां पे, बंडल शीथ सेल क्या बनाती थी, एक माला का फॉर्मेशन करती थी, वो यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको साइकिल को देखते हैं, कैसे कैसे क्या होता है यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम साइकिल। क्या होता है पूरा प्रोसेस देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट है, आप जानते हैं कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस से। ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें, पिप। पिप मतलब क्या होता है, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। अब जब ये फास्फोइनाल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, पेपकेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा, पेपकेज एंजाइम यूज होगा। और ये पेपकेज क्या करता है आप जानते हैं, CO2 को बाउंड करता है, तो क्या लेगा, CO2। अब बात ये होती है CO2 आएगा कहां से, आप कह सकते हैं कहां से आता है, रिस्पायरेशन से जो CO2 रिलीज होती है प्लस एटमॉस्फेयर से। तो आप लिखेंगे ये कम्स फ्रॉम कहां से, रिस्पायरेशन, और कहां से आएगा, एंड एटमॉस्फेयर। ये अब कंडीशन क्या होती है कि आप जानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट आपका पिप में कन्वर्ट हुआ। पिप क्या करता है, इन्वायरमेंट और रिस्पायरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको लेता है, क्या बनाता है, OAA। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, OAA क्या होता है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है। कितना होता है, 4 कार्बन कंपाउंड, आप जानते हैं। अब यह 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड क्या करता है, तुरंत आप कह सकते हैं कि मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब ध्यान दीजिए, मैलिक एसिड कब बना, रात में, ठीक है, कब बना, रात में बना। अब क्या होगा, अब इंतजार करेगा किसका, दिन का, दिन आए तब आगे प्रोसेस चलेगा। तो अब ये होता है कि जाता कहां पे, तो आप ध्यान देंगे ये स्टोर हो जाता कहां पे, इन वैक्यूल। तो आप लिखेंगे स्टोर इन वैक्यूल। हम कह सकते हैं कि मैलिक एसिड जैसे ही रात में बनता है तुरंत वैक्यूल में स्टोर होता चला जाता है। तो आप जानते हैं प्लांट में क्या पाया जाता है, वैक्यूल, जो विशिष्ट कैरेक्टर होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो उसी वैक्यूल में ये आपका मैलिक एसिड स्टोर होता है। अब देखिए जैसे ही दिन होगा ये मैलिक एसिड क्या होगा, वैक्यूल से बाहर आएगा। तो बाहर आने के बाद क्या करेगा, तुरंत ये आप कह सकते हैं कि CO2 को रिलीज करेगा। क्या किया, CO2 को रिलीज कर दिया। जब CO2 रिलीज हो गया तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा यूज होगा, डीकार्बोक्सिलेज। तो आप लिखेंगे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से ये रिलीज हो। अब ये कहां चला जाएगा, C3 साइकिल, आप जानते हैं C3 साइकिल में।
और आपके क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए तुरंत क्या होता है कि मैलिक एसिड दिन के समय जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा डिकार्बोक्सिलेज होगा, इसके बाद क्या करेगा, तुरंत कन्वर्ट होगा पायरुवेट। अब पायरुवेट दिन में पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं है, इंतजार करेगा अब रात आने दो। जैसे ही रात आएगी तुरंत क्या करेगा, ये डाइकाइनेज के द्वारा ब्रेक होगा। अब डाइकाइनेज मतलब आप जानते हैं कंडीशन क्या होता है, एटीपी 2 मॉलिक्यूल यूज होगा या एटीपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी। तो हम कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा एटीपी ब्रेक करेगा एएमपी के 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो डाइकाइनेज तुरंत क्या बन गया, पीईपी फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये हमारा कंप्लीट होता है कैम साइकिल। फिर से देखिए हम लोग बात करते हैं 2-3 चीजें। पहली चीज हम लोग बात किए, ये कहां पे होता है, मेसोफिल सेल में। कब होगा, जब स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा पाया जाएगा। उसका मतलब क्या होता है, दिन में खुलेगा बंद होगा, रात में खुलेगा। और यहाँ पे 2 एंजाइम एक्टिव होते हैं। पेप्को कब होगा, जब स्टोमेटा खुलेगा। तो स्टोमेटा कब खुला, रात में। वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, आप जानते हैं इन्वायरमेंट से या रिस्पायरेशन से। इसके बाद रात के समय क्या होगा, रुबिस्को एक्टिव हो जाएगा। तो अब रुबिस्को जब एक्टिव होगा तो कंडीशन क्या होगी, तो आप जानते हो वो पेप किस में कन्वर्ट होगा, 4 कार्बन कंपाउंड, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। अब यह ऑक्सैलोएस्टिक एसिड क्या करेगा, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब मैलिक एसिड क्या होगा, बनता जाएगा तो क्या होगा, यूज नहीं होगा बल्कि वैक्यूल में स्टोर होगा। कब तक स्टोर होगा, जब तक फिर से सुबह ना हो। और जैसे ही सुबह होगी तुरंत क्या होगा, मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। और रिलीज करने के बाद क्या होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होता जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, प्रोसेस कौन सा हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा है, डिकार्बोक्सिलेज। कहां गया, C3 साइकिल में। जैसे वहां पहुंचता है क्या करेगा, शुगर का फॉर्मेशन कर देगा। अब पायरुवेट क्या करेगा, इंतजार करेगा रात आने दो। जैसे रात आएगी तुरंत क्या करेगा, डाइकाइनेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, एटीपी को लेकर के तोड़ना स्टार्ट कर देगा, एडीपी एएमपी बनाएगा और तुरंत अपने कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पेप में। ये आपका हो गया कैम साइकिल। अब इसके कुछ प्लांट के एग्जांपल हम लोग नोट करते हैं, कौन कौन से प्लांट यहाँ पे होते हैं, चलिए नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैम प्लांट, कौन कौन से प्लांट होते हैं तो हम लोग नोट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैम प्लांट, एग्जाम्पल ऑफ कैम प्लांट, सबसे पहला एग्वा, ये प्लांट आपका होता है। दूसरा हम कह सकते हैं यूफोरबिया, यूफोरबिया, एलोए। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या होता है, आप कह सकते हैं सीडम। और कौन सा होता है तो आप कह सकते हैं अपुंसिया, नागफनी जिसे कहते हैं। और कौन सा होता है तो आप जानते हैं एक और होता है आपका पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। ये आपके हैं कुछ प्लांट के एग्जाम्पल जहां पे आपका कैम साइकिल पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी बात हम करते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो गया कैम साइकिल। इसके बाद थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये आपका जो प्लांट होता है, देखिए स्लो ग्रोइंग डिजर्ट सैकुलेंट प्लांट, मतलब जो डिजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं सैकुलेंट प्लांट, जहां पे आप कह सकते हैं कि थिक क्यूटिकल पाई जाती है और स्टोमेटा कैसा होता है, स्कोटो एक्टिव होता है, उसे क्या कहते हैं, सैकुलेंट प्लांट कहते हैं। तो वहां पे क्या पाई जाती है, कैम साइकिल पाई जाती है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो होता है। ध्यान दीजिए कि सैकुलेंट प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपका स्लो होता है। ध्यान दीजिए, लेकिन प्लांट जो होते हैं यहां पे फोटोसिंथेटिक रेट C4 में हाई होता है। फिर भी इतना होने के बाद भी ये आपके जो कैम प्लांट होते हैं यह आपके एडवर्स कंडीशन में ज्यादा सरवाइव करते हैं। किसकी तुलना में, C4 प्लांट की तुलना में। ये ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बात करते हैं कि जो आपके कैम प्लांट होते हैं वो सैकुलेंट प्लांट या जो कैम प्लांट है ये आपके
आपके फोटोसिंथेसिस इनमें स्लो होता है या फोटोसिंथेटिक रेट स्लो होता है C4 की तुलना में, फिर भी कैम प्लांट आपके क्या करते हैं, डिजर्ट कंडीशन में या एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करते हैं, लेकिन C4 प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी पूछ दिया जाए कि C4 प्लांट आपके एडवर्स कंडीशन में सरवाइव क्यों नहीं करते, तो आप कह सकते हैं क्योंकि वहां पे कंडीशन नहीं होती। या अगर हम कह दें, आपसे ये पूछ दिया जाए कि फोटोसिंथेसिस कैम प्लांट में स्लो होती है लेकिन C4 प्लांट में ज्यादा होती है, फिर भी वो सरवाइव नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं वहां पे क्या होता है, कंडीशन स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, और एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।